हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट आरएम स्पीच में। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट आरती हैं, जो एक्सपर्ट हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को, जिसको ऑटिज्म है, बहुत अच्छी तरह से बोलना सिखाया। और ये उनके निजी अनुभव है, जिस पर आधारित उन्होंने 3 किताबों की श्रृंखला भी लिखी है, बोल हल्के हल्के। और आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हैं कि हम लोग कैसे रियल लाइफ में दे दो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां देना नहीं है। हाँ हाँ। तो इसीलिए हम लोग दे दो रियल लाइफ में आपने टेबल टॉप पर पिक्चर कार्ड की सहायता से सीखा है। अब हम लोग इसको सीखेंगे रियल लाइफ में कैसे करना। आरती, हम्म। प्लीज बताओ। बिल्कुल। जैसे कि ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली अपने बच्चों से हर चीज मांगने की हमारी आदत होती है। जरा ये दे दो, जरा वो दे दो। तो अभी हमने पिछले एपिसोड में सीखा था कि बच्चे कैसे मांगे चीजों को। जैसे बिस्किट दे दो, चिप्स दे दो, या कोई टॉय मांगना, बच्चे मांग रहे थे। हमने वो सिखाया था। अब क्या है कि उसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमने दो इंस्ट्रक्शन को एक साथ फॉलो कराया। ये क्या है और दे दो। लेकिन वो हमने क्या कराया था, टेबल टॉप पे कराया था, कि आमने सामने बैठ करके और टेबल टॉप पे की पिक्चर कार्ड को जो मांगेंगे तो वो उठा के दे देगा। हम्म। जब हम टेबल टॉप पे ये काम करते हैं तो एक तरह से उन्हें आइडिया हो चुका है कि देने का मतलब है कि हम कोई चीज उठा के उनके हाथों में दे दें। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ हर चीजों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करना पड़ता है। तो अब हम इस चीज को रियल लाइफ में रिलेट करवाएंगे। जैसे कि उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि जैसे लिविंग रूम है, सोफा है, आमने सामने सोफा है, बीच में सेंटर टेबल है। वहां तीन चार ऐसी चीजें रखेंगे जो कॉमन, जो बच्चा जानता है, जिसके नाम। उसमें आप बिस्किट रख सकते हो, ग्लास रख सकते हो, बुक रख सकते हो। कोई भी तीन या चार चीजें आप रख लो जिसके नाम बच्चा जान रहा है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि सामने जो आदमी बैठा है, मान लीजिए बच्चे के पापा बैठे हुए हैं और आप इधर बैठे हुए हैं, आपके पास बच्चा है। तो बच्चे के पापा को कोई भी चीज मांगनी है। अच्छा। वो कह रहे हैं बिस्किट दे दो। बच्चे के पापा ने कहा बिस्किट दे दो, और बच्चा आपके पास है। तो आप यहाँ से बिस्किट उठवाएंगे उसके हाथ से, जैसे आप पिक्चर कार्ड उठवा रहे थे वैसे हम्म। ही उसका सामान उठवाएंगे और हम्म। बच्चे को के पापा को दिलवा देंगे। अच्छा। अरे वाह। हम्म। ठीक है? उसी तरह से अब एक सामान मिल गया। अभी यहाँ पे तीन चार और चीजें हैं। बच्चे के पापा को पूछना है, फिर से कहना है कि ग्लास दे दो। तो अब ग्लास जो सामने रखा है उसमें से मम्मा को ग्लास उठवाना है और बच्चे को हेल्प करके पापा को दिलवा देना है। ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने टेबल टॉप पे ये काम किया था, बिल्कुल, बच्चा हाँ। ध्यान दे रहा था। अब हम्म। हमने उसको क्या किया, रियल लाइफ में हम उसको लेके आए हैं। लेकिन रियल लाइफ में हमने आमने सामने इसलिए किया कि हम बहुत दूर से मांगेंगे, बच्चे का अटेंशन उतना है नहीं। शायद हम यहाँ से दूरी से मांगे, आधे ही दूर में उसका अटेंशन खत्म हो जाएगा। हम्म। क्या किया, टेबल टॉप से स्टार्ट किया। अब हम थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन की। ठीक है। तो अब क्या है, लिविंग रूम में टेबल के आमने सामने थोड़ी थोड़ी दूर पे सोफा होता ही है, हम बैठ गए और हम यहाँ से वहां तक दे दो के लिए कह रहे हैं उससे। हम्म। इससे क्या होगा कि बच्चा इंस्ट्रक्शन भी सुनना सीख रहा है और फॉलो करना भी सीख रहा है। दोनों ही चीजों पर उसका ध्यान गया। तो बिल्कुल। आप एक साथ ऐसे चार पांच ऑब्जेक्ट रख लें, पांच ऑब्जेक्ट रख लें, ताकि एक टाइम में आपका एक काम हो सके। जैसे दो चीजें दे दी। अब तीसरे में अगर बुक रखी हुई है तो आपने, पापा ने कहा बुक दे दो। अब मैंने अपने हाथ से बच्चे का हाथ पकड़ा, बुक उठवाया और पापा के हाथ में जाके बुक दिलवा दिया। तो इसमें क्या है कि उसने टेबल टॉप पे देना सीख लिया था, अब वो रियल लाइफ में देना सीख रहा है। अगर हमने बहुत डिस्टेंस रख दिया, अटेंशन गायब हो जाएगा, बीच में वो भूल जाएगा करना क्या था। इसीलिए हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की थोड़ी सी दूरी बढ़ाई है। हाँ, अच्छा।
बिल्कुल तो सही बात है, हाँ, ताकि उसका उसको ध्यान रहे कि उसको ये करना है। करना ही है, हाँ, हम्म। क्योंकि हमारे बच्चे बीच में ही भूल जाते करना क्या है। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो तो हम लोगों को दो लोग चाहिए। एक बिल्कुल, तो हाँ, एक तो हाँ, जो हाँ, खुद हो हम लोग, और एक हाँ, कोई पापा मम्मी, मतलब कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड, या कोई हाँ, फ्रेंड, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो रियल लाइफ में है, जो हाँ, अच्छा रहेगा कि बच्चे को पसंद हो, या शायद बच्चे को ना हाँ, पसंद हो। हाँ, ऐसी चीज जो वो दे सके, दे या सके ऐसा कि तो नहीं देना ही हमारे। नहीं चाहेगा। हाँ, तो कुछ ऐसी चीज जो उसको शायद कम पसंद हो, फेमिलियर तो हाँ, हो लेकिन कम पसंद हो, और हाँ, थोड़ा डिस्टेंस हो, ताकि हम्म, उसकी एकाग्रता पर भी काम किया जा सके, बीच में वो भूल न जाए। भूलना। तो इससे जो है वो रियल लाइफ में देने का सीखना उसका हो पाएगा अच्छी तरह से। हाँ, हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल, सही बात है, बहुत सही बात। ये बड़ा थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन मतलब बहुत प्रैक्टिकल है अप्रोच। मतलब इसकी बिल्कुल, सारी जो इसके जो सारे आयाम हैं, सारे एस्पेक्ट्स बहुत क्लियरली समझ में आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही चीजें जो जब सिखलाते हैं मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फेस होती थी, मैं उसको नोट कर लेती थी और उस पे काम करती थी। हो हम्म। सकता है किसी के बच्चे को इसमें प्रॉब्लम ना आए तो वो इस स्टेप हाँ, को बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल, बच्चे हमारे सब अलग अलग हाँ, तरह के होते हैं, हाँ, तो कुछ हो सकता है नहीं फिक्स नहीं। पाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है, हमें भी कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा बच्चा ये जानता है। बिल्कुल ठीक सही है, तो अब किसी और टारगेट पे हम काम कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही हाँ, बात। तो तो आज एक जो दूसरी जो गतिविधि आरती बताना चाह रही हैं, वो तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मेरा ख्याल है जो बच्चे थोड़ा सा फेमिलियर हो गए हैं चीजों से, उनके हम्म, लिए बहुत बौद्धिक है एक तरह से, मेरे हिसाब हम्म, से। काफी एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, और पिक्चर्स के साथ डिक्शनरी बनानी है। बिल्कुल। डिक्शनरी, तो अब आरती आपको बताएंगी वो पिक्शनरी कैसे बनेगी। आरती बताइए। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जब हमने पिक्चर कार्ड के थ्रू बहुत सारी चीजें सिखलाई थी, हम्म। तो सिखला अभी भी हमें सिखलाना है, जो मेन मेन चीजें हैं हम उसको पिक्चर कार्ड के थ्रू सिखलाते हैं। ऐसा होता था कि जब हम पिक्चर कार्ड के थ्रू सिखलाते थे, तो पिक्चर कार्ड को हम बहुत सारा कैरी नहीं कर पाते हैं हर जगह। अगर बच्चे की वो कैप बढ़ जाती है, अगर वो 50 या 100 शब्द बोल पा रहा है, तो हम्म। हम उसको इतनी सारे पिक्चर कार्ड हम सब जगह लेके नहीं जा सकते। बिल्कुल सही तो बात है। हाँ, बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता था कि मैं फिर पिक्चर डिक्शनरी खोजती थी हर जगह जा करके। हाँ, हाँ। तो जो चीजें मुझे लगी कि जैसे अब मेरा बच्चा अगर 50 शब्द जान रहा है, तो उसे हम्म। मैं 50 पिक्चर कार्ड को तो लेके सब जगह जाऊंगी नहीं। तो बिल्कुल मैंने सही बात। खोजना शुरू किया पिक्चर डिक्शनरी मार्केट से। ठीक हम्म। है, अब पिक्चर डिक्शनरी के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि एक पेज में उन्होंने 15 या 20 पिक्चर्स डाल दिए हैं, या हम्म। मानिए 10 भी पिक्चर डाल दिए, तो हमारे बच्चों के लिए तो वो अलग हो गया। दूसरी बिल्कुल। बात ये कि उनका जो था ना, वो इंडियन होता भी नहीं था वो हम्म। पिक्चर। वो पिक्चर हम्म। ज्यादातर फॉरेनर वाले पिक्चर्स होते थे, जो हमें लगता था कि अब बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बोला ना कि मैंने सिखलाया भी वही कि जो हमारे आसपास दिखता है, जो वो बच्चा देख पा रहा है, जो इस्तेमाल कर पा रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर अपना पिक्चर डिक्शनरी ही क्यों ना बना लिया जाए, कि हम्म। हम अपना बना लेंगे जिसमें बच्चे को जो दिखाई दे रही है वो बना के रखेंगे, और वो उसका जो एक ना रीडिंग का की एक हैबिट भी समझिए, या कोई ऐसी चीज कि आप कहीं जाओ भी तो उसको ले जा सकते हो, बच्चे को जो देखना पसंद हो। तो हम्म। इसमें जैसे हम स्क्रैप बुक की मदद ले सकते हैं। अच्छा। हम्म। ये नॉर्मल सी स्क्रैप बुक है जो मार्केट में मिल जाती है, जो हम इसमें एक पिक्चर स्टिक कर सकते हैं। तो इसमें अब जैसे हमने कमरों का दे दिया है उसे नॉलेज। हाँ हाँ, ठीक है, सारे हमने कमरों के कमरों बारे में। का नॉलेज दे दिया है। बिल्कुल। तो अब हमने एक मान लीजिए कि एक पिक्चर हमने एक पेज बनाया ऐसा, हम्म। ठीक है, हम्म। जिसमें कि ये सब दिख रहे हैं बेडरूम। अभी वो बेडरूम पढ़ना तो नहीं जान रहा है बच्चा, लेकिन साइट वर्ड के रूप में धीरे धीरे वो इसको भी समझने लगेगा कि यहाँ बेडरूम है। अब हम्म। बेडरूम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्चुअली मैं यही चीज दिखलाना चाह रही थी, अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करके।
कि बेडरूम में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, वो सबकी फोटो लेके आप उसको चिपका दो। फैन, हाँ, एसी। जैसे फैन है, एसी है, जिनके पास विंडो एसी है, टीवी है, आप ये सब स्क्रैप बुक में ये सारे पिक्चर्स चिपका दो। इससे क्या होता है कि बच्चा इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। और शायद फैन जानता हो, टीवी जानता हो, एसी ना जानता हो, लेकिन इसमें अगर आप बतलाओगे ना तो आप देख रहे हो सारे पिक्चर्स अलग अलग स्टिक किए गए, ऐसा नहीं कि सब एक साथ चिपका दिया है मैंने, है ना। तो आप उसको जो जानता है, ज्यादातर पिक्चर वही होंगे। एक दो पिक्चर ऐसे हो सकते हैं जो नहीं भी जानता है, तो आप जो है उसका नाम बता सकते हो साथ में। बिल्कुल सही बात है। तो अगर साइमल्टेनियसली सीखने का भी प्रोसेस चल रहा है, और हाँ, फेमिलियरिटी भी जो है एग्जिस्टिंग वर्ड्स की वो भी बढ़ रही है। वो भी बढ़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, इस इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या था कि जैसे ये चीजें तो हमें देखने को मिल रही, ठीक है, हम्म। हम्म। लेकिन हमने प्लेसेस के, जब बच्चा कहीं घूमने जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, चीजें बाहर की चीजें हम उसे दिखला रहे हैं, तो हर वक्त हम पार्क नहीं दिखला पाएंगे, हमेशा मंदिर नहीं दिखला पाएंगे, है ना, हम्म। हमेशा हम मॉल नहीं दिखला पाएंगे उसे, क्योंकि वो उसकी मान लीजिए हमने पिक्चर कार्ड ले ली है, ठीक है ना, तो हम दिखला रहे हैं। आप पिक्चर कार्ड में वो भी कर सकते हो, जैसे स्क्रैप वाले में हम ये भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, दूसरा एक बैकग्राउंड चूज करके मैं बता रही हूँ। ये हम्म। जैसे यहाँ पे ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है, मंदिर की फोटो ऊपर है, नीचे पार्क है, इधर इधर में ये मॉल है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम्म। स्क्रैप में हमने ये चिपका दिया जो इसके दिमाग के सामने में हमेशा रहेगा। और ये चीज भी वो हम दिखला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया आपका मस्जिद, ये हो गई मंदिर, है ना, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये सारी चीजें भी हम स्क्रैप बुक में चिपका के, जो कि उसके डेली लर्निंग के भी काम आ सकता है। आप कहीं भी गए तो ये स्क्रैप बुक एक साथ में लेके चले जाओ। बच्चा अगर कार में भी बैठा है तो आप उसके हाथ में ये स्क्रैप बुक दे सकते हो, जिसको देख करके वो उसमें काम कर सकता है। और आपके लिए भी अच्छा होगा कि आप भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है, टेबल टॉप पे तो ये क्या है का नॉलेज उसे दे दिया है। हम्म। हम्म। हर एक पिक्चर कार्ड के साथ हमने नॉलेज दे दी है उसे। हम्म। अब क्या है कि हम उससे अब स्क्रैप बुक से भी पूछना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी आप फिंगर्स रख के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। आप जानते हो कि पिक्चर कार्ड में तो वो बतला रहा है, बट हम्म। वहां एट ए टाइम वन पिक्चर है, ठीक है। आपने एक पेज में पांच करेक्ट। से छह पिक्चर चिपका ली, अब हम्म। उसमें आपने पूछना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि आप और भी ज्यादा श्योर हो जाते हो कि आपके बच्चे को इतनी फोटोज में से पांच छह फोटोज में जो एग्जैक्ट मैं पूछ रही हूँ एग्जैक्ट वो पहचानना भी नहीं आ करता है। गया। हाँ, ये ये सही बात है। तो आप देख रहे हो कि बार बार मैं वो कैब पे इसीलिए जोर दे रही कि वो कैब जितना मजबूत होगा ना, उतना ही ज्यादा फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, भाषा उतनी ही अच्छी डेवलप होगी, और उतनी ही कॉन्फिडेंटली डेवलप होगी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात और क्रिएटिव, हम लोग बच्चे के साथ बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, हाँ क्योंकि एक बिल्कुल। उसे स्टिकिंग करना है तो उसको कट करने, हाँ उसको स्टिक करने में भी बच्चे हम्म, को अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट होगा उसका, और बिल्कुल। एक अच्छी टेंडेंसी भी सीखेगा बच्चा, क्योंकि हाँ ये तो बिल्कुल। सारे न्यूरोटिपिकल भी करते ही हैं। तो हाँ हाँ ये दो जो चीजें हम लोगों ने सीखी, दे दो रियल लाइफ में, जिसमें हाँ। हम लोगों को हमारे अलावा एक और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हम्म और यहाँ ध्यान देना है कि बच्चे को बहुत इंटरेस्ट ना हो, वैसे रियल हम्म। लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ख्याल करेंगे। हाँ हाँ, दूसरा, वरना देगा ही नहीं। नहीं तो देगा ही नहीं शायद। उसके लिए थोड़ी मैच्योरिटी आएगी, फिर वो भी देने हाँ लगे हमें। हाँ बिल्कुल। और एक पिक्शनरी बनाने की जो प्रक्रिया है, जो बहुत ही एंगेजिंग है, और मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चे तो इसको इसको समझ के एकदम आगे बढ़ जाएं इसमें बहुत ज्यादा। हाँ तो ये थोड़ा सा बेटर इस मामले में भी है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं। हाँ बच्चे के लिए रेडीमेड बुक है कि जहाँ आप बिल्कुल। चाहे, और आप बाहर भी जा सकते हैं वहां भी, और उसको मैच करने में भी बहुत सुविधा होगी। ये दो चीजें बिल्कुल। बहुत ही अनूठी थी आरती, और बहुत ही ज्ञानवर्धक थी।
और हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पहले एपिसोड को फॉलो करें और इस एपिसोड को, तो आपको हाँ, समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। और बिल्कुल। लेकिन अभी मंजिल अभी और है, बहुत हाँ, दूर है। और बिल्कुल। है ना, तो हम हाँ, लोग हाँ, हाँ, वहां पहुंच रहे हैं। थैंक यू हाँ। सो मच आरती फॉर ज्वाइनिंग इन। और थैंक थैंक यू यू सो दीदी। मच दर्शकों। और आप उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो जिनको ये आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल। मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।